जो इस समाज के दलित हैं, पिछड़े हैं, वो तो हजारों साल से बहुसंख्यक थे, मेजॉरिटी में थे वो। क्या उनका हक मिला? क्या उनका हक किसी ने दिया? उनको तो खुद भागवत जी कहते हैं कि पशुओं से बदतर जिंदगी उनको दी गई। आज जब वो अपने हक के लिए खड़े हो गए हैं, जब वो कह रहे हैं कि मुझे हमारा हक मिलना चाहिए, मुझे इंसानों का दर्जा मिलना चाहिए, तब ये लोग खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम सब लोग देशभक्त नहीं हो, तुम लोग गद्दार हो। ये लड़ाई दरअसल वहां पे आई। इसलिए मैं कभी इस मामले में, मुझे दिमाग में कभी कंफ्यूजन नहीं था। जिस दिन पिछड़े, दलित और मुसलमान एक साथ एक दूसरे को भाई भाई मान के, एक दूसरे को भाई बहन मान के एक साथ खड़े हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको दबा नहीं सकती। आज हम इसलिए दबे हुए हैं क्योंकि हम जातियों में बटे हुए हैं। हमारी पहचान दलित की कर दी गई, हमारी पहचान पिछड़ों की कर दी गई, हमारी पहचान कुर्मी की कर दी गई, कोयरी की कर दी गई है, गुप्ता की कर दी गई है, अग्रवाल की कर दी गई है, ब्राह्मण की कर दी गई, क्षत्रिय की कर दी गई है, और दलित तो है ही नहीं। ये एक सोची समझी एक साजिश। और ये जो वक्फ बोर्ड का सवाल है, तो मेरी आवाज बुलंद है, बिना इसके भी काम चल जाएगा। हल हाँ। तो इस बात को समझने की जरूरत है। और मैं इसलिए कहता हूं, देखिए ये लोग जो है, हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं लड़ाई नरेंद्र मोदी से। कोई नरेंद्र मोदी से लड़ाई नहीं। हमारे लोग कहते हैं लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। कोई लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं। असली लड़ाई आरएसएस से। वो जो नागपुर में बैठ के जो प्लान कर रहे हैं, वो जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान के बीच की लड़ाई, ये हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई नहीं है। हिंदू और मुसलमान तो सदियों से साथ रहे हैं। ये लड़ाई उनकी है जो हिंदुत्ववादी है। ये समझने की जरूरत है। और ये दरअसल में हिंदू भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। और इसीलिए इनकी लड़ाई गांधी से होती है, इसीलिए इनकी लड़ाई पंडित जवाहरलाल नेहरू से होती है। क्योंकि जब जब ये समाज के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, तब तब किसी कोने में खड़े हुए गांधी जी उनके सामने आ जाते हैं, कहते हैं तुम गलत कर रहे हो, या नेहरू जी खड़े हो जाते हैं। इसलिए आप देखिए हर चीज के लिए ये नेहरू को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये जो पूरी जो लड़ाई है, इसको मैं नहीं समझता कि इसको किसी मुसलमान से जोड़ने की जरूरत है। ये थोड़ी सी हमारी लड़ाई अलग हो जाएगी। आपसे ज्यादा गालियां या आपसे कम गालियां मुझे नहीं पड़ती, या मेरे जैसे बहुतों को गालियां नहीं पड़ती। रतन लाल जी तो एक अपनी बात कह रहे थे, पुलिस पहुंच गई। मेरे भी सारे खातों की कई बार पड़ताल हो चुकी है, क्योंकि वो कहीं कोई कामा फुल स्टॉप खोजना चाहते हैं उसमें, कि यहां से गलती मिले, फिर उसके बाद मीडिया में चलने लगे। और मैं, शाहिद साहब है नहीं, शाहिद साहब चले गए, खामखा मीडिया को गाली दे रहे हैं। मीडिया की तो मौत बहुत पहले हो चुकी, 2014 में इसकी मौत हो चुकी है। अब ये पत्रकार नहीं रह गए, अब दलाल रह गए सिर्फ। और दलालों से आप पत्रकारिता की उम्मीद कर रहे हैं, जिनको यही नहीं पता कि इस्लामाबाद कहां, कहते इस्लामाबाद का कब्जा हो गया। ये पत्रकार थोड़ी है, ये विशुद्ध तौर पर दलाली कर रहे हैं, दलाली का धंधा कर रहे हैं, पिंप है बेसिकली। इनको रात को नींद कैसे आती होगी, मुझे तो इसी पर हैरानी होती। ये जब आईने में अपना चेहरा देखते होंगे तब इनको अपना चेहरा डरावना क्यों नहीं लगता है? तो इसलिए ये इन पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन इनके बीच में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब पे कर रहे हैं, इन चैनल के अंदर रहते हुए भी, अपनी नौकरी खतरे में डालते हुए भी ये लोग कड़े सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। ऐसे हैं। आज उनकी संख्या कम हो गई, ये बात सच है।
लेकिन दलालों से डरने की जरूरत नहीं, चाहे वो सत्ता के दलाल हो, चाहे वो मीडिया के दलाल हो, चाहे समाज के दलाल हो। इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, मैंने कहा कि मैं टेलीविजन में रहा हूं, इसलिए मुझे एक एक सेकंड का अंदाजा है। बहुत लंबी तकरीर इस पे दी जा सकती, दी जानी चाहिए, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखिए कि हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको अलग नहीं कर सकती। अगर किसी मुसलमान के साथ कभी कोई दिक्कत पैदा होगी तो हिंदू खड़ा होगा, अगर किसी हिंदू के साथ खड़ा होगी तो मुसलमान खड़ा होगा, अगर किसी हिंदू मुसलमान के साथ होगा तो ईसाई खड़ा होगा, सिख खड़ा होगा। और ये चाहते कि हम ये कहना बंद कर दें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये षड्यंत्र उस एकता को तोड़ने की है। और हिंदुओं के बीच में जो अल्पसंख्यक है अपना वर्चस्व वो हम पे कायम रहे, इसके लिए वो सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए किसी मोदी से मत लड़िए, आरएसएस से लड़िए, उसके हिंदुत्व से लड़िए। कौमी तंजुम वहाँ पर खड़ा हर वक्त रहा है। मुझे याद है हम बिहार में जब मंत्री हुआ करते थे, एमएलए हुआ करते थे, तो तारिक साहब ने मुझे पूरे बिहार का, अनडिवाइडेड बिहार के, हमको वहाँ का सदर बनाया गया था। और उस वक्त तंजीम इतनी मजबूत थी, सिर्फ बिहार में नहीं, मुल्क के हर सूबे में, हम लोग बंगाल में भी और दूसरे सूबों में भी हम लोग जा करके काम किया। लेकिन बीच में हम लोगों ने तंजीम को नहीं छोड़ा, तारिक साहब हम लोगों को छोड़ दिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस तंजीम को मजबूत करिए। आज इसकी ज़रूरत है, आज इसकी ज़रूरत है हम लोगों को कि तंजीम मजबूत होगी तो देश मजबूत रहेगा। और जो नफरत, जो फिरकापरस्त जो बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने में हम लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी होगी, हम लोग काम कर सकेंगे। हम चाहते भी हैं कि यह तंजीम की बैठक पूरे सूबे में हो एक बार, और फिर इसके बाद ताल कटोरा में इसको एक बड़ा किया जाए, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि तंजीम हर जगह खड़ा है, हर मुसीबत में तंजीम खड़ी है, इस देश के लिए, इस देश की मजबूती के लिए, इस देश के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए। ये बात सही है, जिस देश में जाति और धर्म की लड़ाई हो, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, उसको कमजोर होने से कोई बचा नहीं सकता है। यह देश बड़ी अजीब रास्ते से भी गुजर रही है, हम लोगों को बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिए। मोदी बोलते हैं कि इस देश का हिंदू खतरे में है। अकबर का शासन था, मुगलिया सल्तनत थी, तो कभी इस देश के हिंदू कमजोर नहीं था। फिर अंग्रेज का शासन आया, उस वक्त भी हिंदू कभी कमजोर नहीं हुआ। फिर कांग्रेस का शासन आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेके मनमोहन सिंह तक कभी भी हिंदू यहाँ खतरे में नहीं था। नहीं हिंदू कभी कमजोर हुआ, न हिंदू खतरे में था। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता, वो जब देश के प्रधानमंत्री बने, उस वक्त भी हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन मोदी जैसे ही इस देश का प्रधानमंत्री बना, हिंदू खतरे में पड़ गया। ये बात हमको सोचना पड़ेगा कि एक साजिश है, नफरत फैलाने की एक साजिश चल रही है। इस मंसूबे को खत्म करने की ताकत कांग्रेस पार्टी तो कर ही रही है,
उसमें कौमी तंजीम की बहुत बड़ी भूमिका होगी और उस साजिश को ख़त्म करने की हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। इस कौमी तंजीम को मजबूत करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं फिर से तारिक अनवर साहब से कहूँगा कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और सभी पुराने साथियों को आपने जोड़ा इस बार, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ही हम लोग को छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब छोड़िए नहीं, मजबूती से खड़ा रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।